तो गाइस जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यू लव बंदी बन चुकी होती है और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के बॉस से भी मिल गए थे। और आज हम कवर करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 565 को। तो इस चैप्टर की शुरुआत में आज से लगभग 10 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं इस बंदे को जिसको काफी पीटा होता है और ये एंजोन के चाइना टाउन का बॉस हुआ करता था और जिसका नाम चिंचो ली होता है। और इसकी ऐसी हालत पैचन जो ने ही करी हुई होती है और इस वक्त डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी एंचोन में नई नई आई होती है। और जिंचोली बोलता है तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी जगह है, पूरी चाइना के डालियन पर राज करती है, लेकिन फिर भी तुम्हें कोरिया क्यों चाहिए? तुम्हें क्या लगता है जो काम सिंगन यामासाकी नहीं कर पाया वो तू कर पाएगा? क्या तू सपना देख रहा है? और इसकी इतना बोलते ही मुगैक फैंग इसका हाथ मोड़ देता है और इसके फिंगर को सिगार काटने वाले में घुसा देता है। और पैचन जो कहता है क्या कहा एक सपना, मेरा सपना बहुत जल्दी तुम्हारा नाइटमेयर बनने वाला है। और इसकी उंगलियां काट दी जाती है। अब कौसे से काफी दर्द होता है और इसकी कटी हुई उंगली से कॉन्ट्रैक्ट में साइन ले लिया जाता है। और जोनरू बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद एंचोन का पूरा चाइना टाउन पैचोन सर की होती है। और इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और अब तक पैचोन की एक आंख फूट चुकी हुई होती है और शायद से ये काम यू गैंगा की वजह से हुआ होगा। और पैचन जो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखा होता है अपने पास और यूवोला को बताता है कि मेरे पास पूरा चाइना टाउन आ गया है लगभग, सिर्फ एक पार्ट के अलावा जिसे तुम्हारा बाप ओन करता था और वो एक महान वॉरियर भी था। उसके मरने के बाद भी मैं उसे हासिल नहीं कर पाया क्योंकि मरने से पहले यू गैंगा जहाँ पर वो सेकंड हैंड कार्स बेचा करता था उस जगह को किसी और के नाम कर दिया होता है और वो था जेक्योन्ना। और अब उसे यहाँ पर आना ही होगा। चल कॉल लगा उसे। और युवला को फोन देता है। और यार कैसे फोन लगाई क्यों, हाथ को तो बांध दिया है तूने। लेकिन फिर भी युवला फोन को मुंह में दबाकर उसे तोड़ देता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू क्या बोल रहा है, भले ही जो हो जाए हम अपनी जगह तुम चाइनीज लोगों को बिल्कुल भी नहीं देने वाले। और पैचम खुश हो जाता है और बोलता है शाबाश, मुझे यू गैंगा की बच्ची से यही उम्मीद थी। और इसके बाद नंबर 2 इसे काल कोठरी में कैद कर देता है और कहता है यहाँ पर कोई और भी है जिसे तुम जानती हो तो चुपचाप से रहना, रोना धोना नहीं। और हमें अभी नहीं दिखाया जाता कि यह कौन है। और इसके बाद हम सैमुअल सीओ को देखते हैं, वो भी एंचोन आ रखा होता है और गो को यहाँ की इन्फॉर्मेशन देता है ऑफकोर्स कॉल करके। और गो कहता है तुम ना यूजीशोन पर ज्यादा भरोसा मत करना। ये बोलते हुए इसने एक बॉल अपने मत्थे पे लगवा लेता है और सैमुअल पूछता है कि क्या तुम जानते हो यूजीशोन को? देन कोसेस हाँ बहुत पहले मिला था उससे, वो सब छोड़, तेरे को जिस काम के लिए भेजा था क्या वो हुआ? और ये भी हॉरिंग शॉट की बात कर रहा है। किसी ने मैसेज करके बताया था ना कि हॉरिंग शॉट एंचोन में है, अभी उसी की बात कर रहा है। सैमुअल कहता है हाँ कोशिश कर रहा हूँ पर कंफर्म नहीं है, मैं सरप्राइज हूँ कि तू किसी चीज में इंटरेस्टेड होएगा। और इसके बाद कॉल कट जाती है और सामने देखता है सैमुअल और सामने होता है लाइनमैन। और सैमुअल अपना सिगरेट निकाल लेता है और लाइनमैन सिगरेट को जलाने भी लगता है और कहता है लॉन्ग टाइम नो सी सैमुअल, कैसा है तू? और सैमुअल लाइटर पर हाथ दे मारता है और कहता है ये क्या कर रहा है तू, ऐसे एक्ट मत कर, जैसे कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं बिग डील किसी मकसद के लिए ज्वाइन करा था, ठीक है ना? और ये बोलकर सैमुअल चला जाता है। इधर यूजीशोन बोलता है तुमने अच्छा काम किया जोनरू, इन्फॉर्मेशन लीक करना, इट्स अ गुड प्लान। और जोनरू बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मेरा काम था। फिर यूजीशोन बोलता है तो अब जिक्योनो को हमारे पास आना ही होगा। आखिरकार यू गैंगा की बच्ची जो किडनैप हुई है, यू गैंगा जिक्योनो के लिए बहुत ही खास था। एक बार पूरा एंचोन हमारा हो जाता है, इसके बाद हम पूरी फोर्स के साथ तुम्हारी हेल्प करेंगे जेकिम। चाहे किडेकिम के पास कितने भी लोग हो, हमारी फोर्स देखकर वो घबरा जाएगा। और आगे कहता है जेकिम तुम उदास लग रहे हो। और जेकिम बोलता है हाँ सही कहा। और यूजीशोन बोलता है चिंता मत करो, डैनियल पार्कर तुम्हारा दोस्त यानी कि मेरा भी दोस्त, हम ध्यान रखेंगे कि उसे ज्यादा चोट न लगे। और लाइनमैन कहता है तो फिर सैमुअल के साथ क्या करने वाले हो? देन यूजी सेज हम सैमुअल को साइड कर देंगे क्योंकि मेरे को गैब्रो किंग के असली बेटे से डील करनी है, फेक वाले के साथ नहीं। पर चिंता मत करो, उसे भी हम चोट नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि जो जैक का दोस्त है वो हमारे भी दोस्त है। इतने में हम जिक्योना को देखते हैं, उसने पूरे एंचोन के स्क्रीन वगैरह को हैक कर लिया होता है और लगभग सभी तरफ जंग का ऐलान कर देता है और कहता है इसी के साथ हम इस चलती लंबी वॉर को खत्म कर देंगे और मैं आ रहा हूँ युवला को बचाने। और ये मैसेज जिक्योना एक खुफिया जगह से भेज रहा होता है और यहाँ सेकंड बॉडी डैनियल भी होता है। और जिक्योना कहता है क्या तुम सच में बचा लोगे उसे? हाँ भरोसा कर सकते हो मुझ पे। लेकिन जिक्योना कहता है लेकिन कैसे भाई? उन्हें जरूर युवला को अपने मेन प्रिजन में रखा होगा और उसकी बिल्डिंग ही बहुत ही अजीब है। जब से डीसीएस गैंग यहाँ पर आई है तब से ये बिल्डिंग को बनाते आए हैं। इससे भी वियर्ड बात यह है कि उसमें बहुत सी क्रिमिनल्स एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं जिससे स्केप करना बहुत ही मुश्किल होगा। और डैनियल कहता है जिक्योना तुम्हें इसके बारे में काफी कुछ पता है ना?
हाँ, क्योंकि हम स्पीड वालों ने बहुत से मेंबर्स को खोकर ये मैप हासिल कर पाए हैं और एक मैप को दिखाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि यूवोला को एग्जैक्टली कहाँ पे रखा होगा। और डैनियल कहता है ये मुझ पर छोड़ दो, बस तुम वो मैप दो मुझे, मेरे पास एक प्लान है। और मन में कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 बॉडीज है। और अब हम वही देखते हैं यूवोला के साथ जो कैदी कैद हुआ था ना, वो और कोई नहीं अपना लेडी डैनियल ही होता है। लेकिन डैनियल यहाँ पर कैप्चर कैसे हुआ? दरअसल जब यूवोला कैप्चर हो गई थी तो नंबर 4 ये बात डैनियल को बता देता है कॉल करके, जिसकी वजह से डैनियल प्लान बनाता है और खुद को पकड़वा लेता है ताकि यूवोला को स्केप करा सके। और यूवोला कहती है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक प्लान है यहाँ से स्केप करने का, पर हमें पता नहीं है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। और डैनियल कहता है कि मुझे पता है, मैंने यहाँ के मैप को अच्छे से देख लिया है और एक होल से रोशनी आ रही होती है, मतलब इस क्षेत्र से बाहर का नजारा दिख रहा होता है। और डैनियल कहता है मैं यहाँ से देखकर साफ बता सकता हूँ कि हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। और यूवोला कहते हैं कि तुम मैप की बात कर रहे हो, तो फिर मैप कहाँ है भाई? और डैनियल कहता है मैप अभी तो मेरे पास नहीं है, पर मैंने इसके हर एक कोने कोने को याद कर रखा है, इसलिए मुझ पर भरोसा रख सकते हो। और भाई हम देखते हैं डैनियल पूरे मैप को डिकोड कर रखा होता है और उसका शॉर्टकट लाइन बना होता है। और डैनियल अपनी ओजी बॉडी में उठकर इस काम को अंजाम देने वाला है और ये काम इसने एक ही बार में किया होता है। इसका मतलब डैनियल का इंटेलिजेंस भी काफी हाई है। That's impressive। इधर जिक्योना भी रेडी होते हैं यूवोला को बचाने के लिए और इस इंटरनल वॉर को खत्म करने के लिए, लेकिन इसके सबनेट्स बोलते हैं क्योंकि हम 5 काफी होंगे उसे हराने के लिए। देन जिक्योनेसिस नहीं, पर मैंने इतने साल था बस इसी समय के लिए और भी लोगों को रिक्रूट करने में लगा हुआ था और हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो रामीन से काम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वाला चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो आगे का चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए